वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे वेस्टिज के कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स प्रिंसिपल्स के ऊपर। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस बिजनेस में डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबली आगे ग्रो करे, लोग हमारे टीम में अच्छे अच्छे जुड़े हमारे साथ में, और हमारा बिजनेस कंटिन्यू ग्रोथ पे ही चले। ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी का फर्स्ट सेशन होने जा रहा है, बिकॉज आप सभी ने ज्वाइनिंग किया है, इसलिए आप इस डायरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो अभी फिलहाल। तो ये फर्स्ट क्लास है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फ्रेश डायरी न्यू क्रिएट करो वेस्टिज के लिए। आपको एक कॉपी को भी सेपरेट कर सकते हो वेस्टिज के पर्पस के लिए, और उस कॉपी पे, उस डायरी पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज की मीटिंग्स में जो कुछ सीखा है वो आपको नोट डाउन करना है। तो एक सेपरेट डायरी बना लीजिए और एक पेन लेकर के आ जाइए, फटाफट इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेस्टिज की आज की डायरी मीटिंग। ध्यान से देखिएगा, सभी चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फर्स्ट क्लास है जहां से आपका करियर बिल्ड होने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सभी चीजों को ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। मैं आप सभी के सामने एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप सभी के स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर हो गई होगी। ध्यान से देखिए, वेस्टिज डायरी एग्जैक्टली लिख लीजिए फर्स्ट पेज पे, वेस्टिज डायरी। आगे कंटिन्यू करते हैं, अब जानते हैं वेस्टिज के सिस्टम के बारे में। सिस्टम के बारे में क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सिस्टम ही वेस्टिज बिजनेस का, मैं बताऊं, पिलर है, खंबा है। ठीक है, अगर हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया ना, तो हम इनकम नहीं बना पाएंगे वेस्टिज में, तो पॉसिबल भी नहीं है। और ये सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि सबसे पहला आपको कंपनी का 100% यूजर होना है। 100% यूजर कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कि मेरे घर पे पहले डिटॉल यूज होता था, जब मैं वेस्टिज में ज्वाइन किया तो मैंने एस्योर सोप मंगाया वेस्टिज का। ठीक है, मेरे घर पे क्लिनिक प्लस शैम्पू आता था, फिर मैंने वेस्टिज का शैम्पू मंगाना स्टार्ट किया, डेली केयर वाला। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट मेरे घर पे यूज होता है आज के टाइम पे, वो जो अलग अलग कंपनी के थे वो रिप्लेस हो चुके हैं वेस्टिज कंपनी से। तो ये होता है 100% यूजर। ठीक है, तो आपको ये बनना है। इसका क्या बेनिफिट है, आप लोगों को बता पाते हो, रिकमेंड कर पाते हो, लोग आपके घर पे आते हैं, देखते हैं, तो वो पूछते भी हैं आपको इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसलिए 100% यूजर आपको बनना है। सेकेंड, डेली 2 पेज पढ़ने हैं बुक्स के। कौन सी बुक्स के, किसी हॉलीवुड की मैगजीन नहीं पढ़नी है, कोई बुक नहीं पढ़नी है वही। ठीक है, स्कूल का बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको बुक पढ़ना है बिजनेस रिलेटेड। 2 बुक जरूर से खरीद लीजिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस को स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे। ये बुक्स हैं आपके क्वेश्चन आर दी आंसर एंड कॉपी कैट मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, डेली 2 पेज पढ़ोगे, पहले 2 महीने 3 महीने आप बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन कर पाओगे, इसको पढ़ लेते हो तो। उसके बाद आपको रेगुलर इनवाइट करना है लोगों को, और प्रेजेंटेशन में बैठाना है 7:30 बजे वाली। मेरी टीम में जितने भी लोग आज के टाइम पे कनेक्टेड हैं, बिजनेस जिनका ग्रो कर रहा है, वो सिर्फ इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, वो लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने पर्सनल फ्रेंड्स फैमिली वालों को, या ऑनलाइन कॉल करके इनवाइट करते हैं ऑनलाइन गेस्ट को। और 7:30 PM जो हम सेशंस डिलीवर करते हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स डिलीवर करते हैं, उसमें अपने गेस्ट को ले जाकर के जूम मीटिंग में बैठा देते हैं। इतना काम करने मात्र से उसके बाद अप्लाई से फोन पे बात करवा देते हैं, वीडियो कॉल पे बात करवा देते हैं, आपकी टीम में लोग जुड़ जाते हैं, आपका इनकम आने लग जाता है। सारी मीटिंग्स को रेगुलरली अटेंड करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, इससे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, बिजनेस का नॉलेज होगा, आप प्रोफेशनल स्किल अपने अंदर डेवलप करने लग जाओगे। ठीक है, अलग अलग तरीके की मीटिंग होती है, कम्युनिकेशन लेवल पे मीटिंग होती है, लीडरशिप की मीटिंग होती है, इन्विटेशन की मीटिंग होती है, फॉलोअप की मीटिंग होती है, ऑनलाइन कॉलिंग की मीटिंग होती है, प्रोडक्ट्स रिलेटेड मीटिंग होती है। सच इसकी मीटिंग्स होती है, तो आपको उसको अटेंड करना है, मिस नहीं करना, और सब इस डायरी में मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन योर डायरी डेली। ठीक है, डेली इस डायरी में आपको मेंटेन करना है सारी चीजों को। आगे ले चलता हूँ आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो करना क्या है, प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हो, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनकी क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, उनके बेनिफिट्स को आपको लोगों को शेयर करना है। कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कर सकते हो, वीडियो बना के, पोस्टर बना के। आपके घर पे जो गेस्ट आता है पूछता है, यार ये प्रोडक्ट किसका है, क्या फायदा है इसका, उसको बता सकते हो। किसी को अगर आसपास में प्रॉब्लम है, लाइक आपके फ्रेंड को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, तो उसको आप वेस्टेज का शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह रेकमेंड कर सकते हो। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके आप प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो, सिस्टम वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, आप ये समझ लो। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को आप प्रॉपर्ली फॉलो करो। उसके बाद आते हैं एथिक्स के ऊपर, जो हर एक बिजनेस को करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, जिसके बिना इस दुनिया का कोई भी कार्य व्यापार चल नहीं सकता। सबसे पहले तो अपने बिजनेस
में सच्चाई की रिक्वायरमेंट, आप किसी को भी झूठ वगैरह ना फैला रहे हो, आप किसी के साथ भी धोखाधड़ी ना कर रहे हो, ये सब तो कॉमन चीजें हैं। उसके बाद ईमानदारी से आपको अपना व्यापार करना है, उदारता आपके मन में होना चाहिए, जितने भी लोग आपके टीम में उनको लेकर के जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको उस बिजनेस को करने के लिए जुनून एक होना चाहिए आपके मन में। अगर जुनून नहीं है बिजनेस को करने के लिए, तब भी ये बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। और आपको डेफिनेटली टीम में अपने प्यार बना के रखना है, आपको लोगों से अच्छे से बिहेवियर करना है ताकि लोग आपको पसंद करें, ठीक है। तो ये कुछ 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अपने बिजनेस को ईमानदारी के साथ में, ठीक है, दरिया दिली के साथ में अच्छे से करना है, किसी के साथ भी नेगेटिव बिहेवियर नहीं रखना है, सिंपल, ठीक है। सम अप करता हूं इसका। आगे, गोल्डन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए। एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये एक्टिव अपलाइन कौन होता है? एक्टिव अपलाइन वो व्यक्ति होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको बिजनेस करा रहा होता है, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है, जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा होता है, और जो खुद भी अच्छी इनकम कमा रहा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। जो आपको व्यक्ति लेकर के आता है वो तो आपका अपलाइन डेफिनेटली है, बट अगर वो काम करना छोड़ देता है तो फिर वो एक्टिव नहीं हुआ ना, तो उसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो। उनको फॉलो करना है जो अभी करंटली काम कर रहे हैं, एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं, जिसके पे आउट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनसे आप बातचीत कर पा रहे हो, जिनसे आपको हेल्प मिल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका एक्टिव ऑफलाइन गलत है, ठीक है, यानी कुछ वो बात बता रहा है वो सही नहीं है, आपको सूट नहीं कर रही है, तो आपको रूल नंबर 1 पे बैक आ जाना है। यानी आपका एक्टिव अपलाइन हमेशा राइट है। क्यों राइट है? अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बात बता रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति बता रहा है ना आपको बात, जो अपलाइन आपको बात बता रहा है, वो इस प्रकार बता रहा है कि आपका बिजनेस ग्रो करे, क्योंकि आपका बिजनेस अगर उनके अंडर में ग्रो करेगा ना, तो उनका भी बिजनेस में आपका बिजनेस जाकर के एडअप हो जाएगा, तो उनका भी बिजनेस ग्रो करेगा। तो वो बंदा कभी भी ऐसी बात नहीं बताएगा आपको जिससे उसके बिजनेस को नुकसान हो, ठीक है। एक्टिव अपलाइन को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डायमंड रूल के ऊपर। डायमंड रूल बड़ा सिंपल है और ये कहता है कि अगर हम कोई 10 अच्छे काम करते हैं, ठीक है, तो हमारी टीम में जितने भी लोग होते हैं ना, उनमें से कोई किसी काम को फॉलो करता है, कोई किसी काम को फॉलो करता है। 10 अच्छे काम करेंगे तो लोग एक अच्छे काम को फॉलो करेंगे। बट इसी का ऑपोजिट, अगर हम एक गलत काम करेंगे ना, तो हमारी टीम बिखर जाएगी, लोग 10 अलग अलग तरीके की अलग अलग गलतियां करने लगेंगे और बहाने देने लगेंगे, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे काम ज्यादा करने हैं और एक्सपेक्टेशन नीचे में कम रखनी है, समझ रहे हो। हम एक अच्छा काम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम वाले बहुत सारा काम करें, ऐसा नहीं है। जब हम बहुत सारा काम करेंगे अच्छा, तो हमारी टीम वाले एक अच्छा काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये अगर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक ट्रेन की आप समझो इंजन है, ठीक है, तो हमारा इंजन को चलाने वाला जो फ्यूल होता है ना, ठीक है, वो होता है, जो ऑयल होता है ना, पेट्रोल जिसको बोलते हैं, वो होता है आपका ड्रीम्स। अगर ड्रीम्स आपके तगड़े नहीं है ना, तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों को नहीं छुएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही उतनी हाई नहीं है। आप उस हिसाब से वर्क ही नहीं करोगे, एफर्ट्स ही नहीं डालोगे, आपका जुनून ही उतना तगड़ा नहीं है, समझ रहे हो। तो ड्रीम्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स भी 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। एक एक पन्ना दीजिएगा अपने ड्रीम्स को। पहले पेज पे आप लिखिए शॉर्ट टर्म ड्रीम। इसमें आप कुछ ऐसे सपनों के बारे में लिख सकते हैं जो आपके लाख रुपए से नीचे के हों। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आईफोन ले लिया हमने, ठीक है, समझ रहे हो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का एक आईफोन आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम में। आप कोई बाइक लिख सकते हो, स्कूटी लिख सकते हो, आप मम्मी के लिए कुछ साड़ी वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हो, अपने लिए एडिडास का शू हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप और भी इसमें कुछ ड्रीम्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहो 1 लाख रुपए के अंदर अंदर, ठीक है, मोटा मोटी। और इस ड्रीम को आपको कहां से पूरा करना है? इसी बिजनेस से, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिड टर्म ड्रीम्स। मिड टर्म ड्रीम्स क्या होते हैं? मिड टर्म ड्रीम्स आपके होते हैं ऐसे सपने जिनको हम 1 साल से 3 साल के काम को करके पूरा करेंगे। लाइक मैंने कोई एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, कौन सी गाड़ी लेनी है वो भी आपको स्पेसिफाई करनी होगी कि होंडा की मेरे को ये वाली मॉडल लेनी है, ठीक है, समझ रहे हो। स्पेसिफाई करो कितना उसका ऑन रोड प्राइस है, वो स्पेसिफाई करो, और कैसे अपने ड्रीम्स को आप कवर अप करोगे, कैसे आप उसको हकीकत में बदलोगे, उसके प्लान्स डालो, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता ये सब चीज करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, अपने अपलाइन को कॉल करो, उनसे आप ये ड्रीम्स की लिस्ट बिल्ड करवाओ, ठीक है। आप उनको बताओ मेरा ये सपना है, वो आपको गाइड करेंगे कैसे इसको आपको करना है। फोटो भी आप चिपका सकते हो यहाँ पे कार की, जिस कार को आपको लेनी है उसके बारे में लिख सकते हो। प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, और कब तक लेनी है डेट्स भी होना चाहिए, बिकॉज बिना डेट्स के कभी भी ड्रीम ना फुलफिल नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम में आप ऐसे सपने लिख सकते हो, लाइक लग्जरी कार लेना, समझ रहे हो, एक घर खरीदना। बड़े सपने को लिख सकते हो जो आपके 10 लाख से ऊपर के सपने, 10 लाख रुपए से ऊपर की जो ड्रीम्स आपके हैं, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में, ठीक है।
उसके बाद आते हैं वाई वेस्टीज। इन ड्रीम्स को, सपने को पूरा करने के लिए अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई और प्लेटफॉर्म होता तो क्या आप हमारे साथ में वेस्टीज कर रहे होते? नहीं ना। आप वेस्टीज इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके जो सपने हैं वो नॉर्मल कोई भी जॉब या बिजनेस करके फुलफिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो वेस्टीज को करने का क्या एग्जैक्ट रीजन, उसको आप यहाँ पे लिखो। बहुत लोग होते हैं जो ये फील करते हैं कि स्टडी करने के बाद भी इतना स्ट्रगल हमने अपनी लाइफ में देखा है, तो हमें समझ में आया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म वेस्टीज हमें हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, इसलिए मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों का सपना होता है यार मेरे को अपनी बहन की शादी करानी है और उसके लिए बहुत हेवी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए कम टाइम में, इसलिए मैं बस स्टिच कर रहा हूँ। तो जो भी आपका ड्रीम्स है, एक एग्जैक्ट आपका जो रीजन है बस स्टिच करने के लिए, ठीक है, उसको आपको लिखना है, बट हाँ वो आपके ड्रीम से रिलेटेड होना चाहिए। आगे फियर लिस्ट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपके जो भी डर है, आपको जो भी डर फील होता है बिजनेस करते करते, लाइक मेरा डर था कि मैं ऑडियंस को टैकल नहीं कर पाता था, स्क्रीन फेसिंग में मेरे को दिक्कत होती थी, तो मैंने उसको लिखा। मेरे अपलाइन ने फिर मुझे धीरे धीरे टास्क देना स्टार्ट किया, मीटिंग्स करवाना स्टार्ट किया, तो मेरा वो डर आज निकल चुका है, ठीक है। आज मैं 500 1000 लोगों की मीटिंग्स ले लेता हूँ, उसमें डर नहीं लगता है, ठीक है। तो आपके जो भी डर है, अनजान लोगों से बात करना, घबराहट आना, डाउट होना खुद के ऊपर, अंडर कॉन्फिडेंस, वो सारे डर को आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर अपने अपलाइन से डिस्कस करना है, एक्टिव अपलाइन से, वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। आगे 7 स्टेप्स ऑफ वेस्टेज के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चलता है। 7 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग किसको बोलते हैं? देखिए जितने भी लोग हमारे साथ में बिजनेस में कनेक्टेड है ना, ठीक है, वो सारे से आपका रिलेशन अगर अच्छा नहीं है सभी लोगों से, तो आप उस बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। प्लस आपके जो नेबर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सर्कल के लोग हैं, आपके आसपास के सोसाइटी के लोग हैं, आपके बिल्डिंग के लोग हैं, अगर उनसे भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो लोग कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो जितने भी लोग आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जितने भी लोग आपके आसपास में, सबसे आपका रिलेशन तगड़ा होना चाहिए। अपनी टीम वालों से भी आपका बहुत तगड़ा भाई भाई वाला रिलेशन होना चाहिए। जब आपका रिलेशन अच्छा होता है ना, तो लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, और आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करता है। उसके बाद रेगुलर इन्विटेशन तो मस्ट है, बिकॉज ये बिजनेस जो है ना, ये लोगों का बिजनेस है, और लोग तभी आएंगे जब आप उनको इन्वाइट करोगे। देखो इन्विटेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, कि आपका अपलाइन ना प्रेजेंटेशन दिखा देगा, आपका अपलाइन फॉलो अप भी ले लेगा, बट क्या आपका अपलाइन इन्वाइट कर सकता है आपके लिए लोगों को? नहीं, वो आप ही को इन्वाइट करना होगा, क्योंकि आप ही को तो उनको कॉल करना होगा ना, ठीक है। इन्विटेशन वाला काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी का काम आपका अपलाइन कर लेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन आपका अपलाइन दिखा देगा, आप भी दिखाओ, डेफिनेटली सीखो, प्रेजेंटेशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियोस वगैरह दे दूंगा आपको, आपके जो भी अपलाइन को आप वीडियो ले ले कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, इसको सीख ले स्टार्टिंग के 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद प्रोडक्ट के डेमो दिखाना, बेसिकली 2-2 मिनट का आपको वीडियो मिल जाएगा, साबुन का डेमो कैसे दिखाना है, फ्लोर क्लीनर का डेमो कैसे दिखाना है, ये सारे डेमो सीख ले। कुछ इंपॉर्टेंट डेमोज है, जब आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है आपको पूछता है प्रोडक्ट के बारे में, तब आप उसको इंस्टेंट 2 मिनट में डेमो करके दिखा सकते हो, विद इन 2 मिनट्स, और आपके बिजनेस में वो ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। डेमो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज डेमो में लोग ना अपनी आंखों से देखते हैं, सुनने से ज्यादा वो देखने पर बिलीव करते हैं, वो देखते हैं तो फील करते हैं तो ज्वाइन कर जाते हैं। उसके बाद पर्सनल फॉलोअप, प्रोफेशनल फॉलोअप, इसके ऊपर डिटेल्स में मीटिंग होंगी कि इनको कैसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उस मीटिंग में आइएगा, सीखिएगा, बट ये काम आपका अपलाइन कर देगा। जो मेन इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है वो है लर्निंग और इन्विटेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग, ये काम आपको करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी के अभी आपको करना है वो ये है कि कम से कम मिनिमम 25 लोगों की गेस्ट लिस्ट अभी आपको लिखनी है। ये गेस्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं? ये गेस्ट लिस्ट उन लोगों की हो सकती है जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर है, ठीक है, या जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है किसी भी वजह से, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। उनके आपको नाम लिखने, जिनके मोबाइल पे आपके कॉन्टैक्ट सेव है, उन्हीं के नाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आप 25 लोगों की मिनिमम लिस्ट बनाओ, अभी के अभी बनाओ, जिसमें आप उनके नाम लिखो, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके बाद उनके फोन नंबर, कहाँ रहते हैं, प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, प्लान दिखाने के बाद लिखना, डेमो उनको दिखाया नहीं दिखाया, डेमो दिखाने के बाद लिखना, फॉलो अप, ज्वाइनिंग, फॉलो अप किससे कराई, कौन अपलाइन ने बात की, सारी डिटेल्स आपके पास में लिखी होनी चाहिए इन 25 लोगों की मिनिमम, ठीक है। ये लिस्ट आपको अभी कभी प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर करके भेज देनी है अपनी एक्टिव अपलाइन को। सो ये सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, समाप्त होता है। डायरी मीटिंग के बड़ा ही छोटा सेशन था। इसके बाद आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी, एक एप्लीकेशन भी आपको दिया जाएगा मेरी टीम के द्वारा, जिसमें 11 दिन की प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स है। आप उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, जल्द से जल्द उस एप्लीकेशन को ले लो, इंस्टॉल करो अपने मोबाइल पे, ठीक है, ताकि आपका ये व्यापार अच्छे से ग्रो कर सके। सो थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल टू एवरी टीम मेंबर्स। आगे उस बिजनेस को ग्रो करते हैं, सक्सेसफुली रन करते हैं, ठीक है। विश यू वेल, बाय बाय।